नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की। आप जानते ही हैं 11 महीने होने को हैं, एक हफ्ता कम है किसान आंदोलन को। मांग आप जानते ही हैं, तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। बातचीत के दरवाजे भी पिछले लगभग 9 महीने से बंद हैं। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी और पिछले कुछ महीनों में आंदोलन देश देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगा। राजनीतिक बातें ज्यादा हावी होने लगी, मांगे कहीं हाशिए पर चली गई। और इस महीने, खास इस महीने की बात करूं, 3 अक्टूबर से लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ, जिसमें 4 किसानों को रौंद दिया गया, कुचल दिया गया और 4 बीजेपी समर्थकों की भी हत्या कर दी गई, उस पर राजनीतिक बवाल मचा। अजय कुमार मिश्रा टेणी गृह राज्य मंत्री हैं देश के, उनकी बर्खास्तगी की मांग उठी। आज इस बाबत संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में रेल रोको अभियान भी किया। 6 महीने तक रेलवे लाइंस पर किसान डट गए, गतिरोध किया, ट्रेनों की आवाजाही पर अच्छा खासा असर भी पड़ा। टेणी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पुलिस की हिरासत में हैं, रिमांड पर हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। फिर निहंगों ने जिस तरह से हत्या कर दी, नृशंस हत्या एक सेवादार की, वो भी सुर्खियों में आया। लेकिन आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं किसान आंदोलन की? क्योंकि सरकार के बड़े समर्थकों में से एक मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने आज एक अहम बयान दिया। सतपाल मलिक का कहना है कि एमएसपी को कानूनी जामा, एमएसपी को कानून बनाकर ही इस आंदोलन का हल निकल सकता है। सरकार कानून बनाने की गारंटी दे, दिक्कत क्या है, आफत क्या आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के लागू होने पर 12 जनवरी से रोक लगा रखी है, तो कानूनों पर तो आगे चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी नहीं किया जाता तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। और अपनी बात यहीं खत्म नहीं की सतपाल मलिक ने, उन्होंने आगे कहा, और हम चुनावी मौसम में अब घुस रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में किसान आंदोलन की गूंज महसूस की जा सकती है। सतपाल मलिक कहते हैं कि अगर लाभकारी मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो नहीं दिया जाए किसानों को, तो चुनावी नुकसान भी हो सकता है। सरकार को बिना लार लपेट के वो ये बात कह रहे हैं। तो क्या दरअसल अब पूरी लड़ाई एमएसपी पर आती जा रही है? क्योंकि भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संघ है, वो भी पिछले 2 महीने से आंदोलित है। सरकार को लगातार अल्टीमेटम दे रहा है कि एमएसपी ही नहीं, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। किसानों को मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए। सरकार लगातार कहती है कि एमएसपी था, है, रहेगा। एमएसपी में इजाफा भी करने की घोषणा करती है, लेकिन दरअसल हकीकत यह है, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट कहती थी 2015 में 6% खरीदी हो रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अब यह आंकड़ा 9% भी कहा जा रहा है और इसमें भी 40% धान और 39% गेहूं उसकी खरीदी होती है। बाकी जो 21 फसलें हैं वो तो 5% से भी नीचे खरीदी हो रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और इसी बात को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ही नहीं, भारतीय किसान संघ भी आंदोलित है। और यहां पर यह बताना जरूरी है कि 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के जब अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी कि वैधानिक दर्जा, कानूनी जामा पहनाया जाए एमएसपी को।
तो अब लड़ाई एमएसपी पर आ गई है और सवाल यह भी कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा मान जाएगा या वो दोनों मांगों पर डटे रहेंगे, या ये बीच का रास्ता हो सकता है। सतपाल मलिक ने क्या कहा, पहले सुनिए। मोर्चा जिंदाबाद। एमएसपी को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको, वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। आपसे कभी कोई बीच में मीडिएटर बनने के लिए या कभी सरकार ने कभी कुछ किया? सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार वालों से मैं झगड़ा कर चुका हूँ, कह चुका हूँ आप गलत रास्ते पे हो, आप इसको सॉर्ट आउट करो। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। और सतपाल मलिक यही नहीं रुके। आज जो रेल रोको अभियान हुआ देश भर में कि अजय मिश्रा टेणी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी की जाए, सतपाल मलिक ने कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत है, सरासर गलत है, और ये बर्खास्तगी, ये इस्तीफा तो पहले ही दिन हो जाना चाहिए था। उन्हें मंत्री रहने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक और सरकार के गले में हड्डी डाल दी है क्या, अटका दी है क्या सतपाल मलिक ने। और जब हम लाभकारी मूल्य की या एमएसपी की बात करते हैं, अब रबी सीजन की शुरुआत हो रही है। गेहूं की बुआई शुरू होगी, आलू की बुआई शुरू होगी पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, खास जो मध्य उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कन्नौज, यहां पर आलू की जबरदस्त खेती होती है और खाद की जरूरत होती है। जब भी बुआई होगी कुछ खाद पहले डाला जाता है, जैसे डीएपी। डीएपी की जबरदस्त किल्लत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुगने दाम हो गए हैं। यूरिया तो जब बुआई शुरू होती है तब डाला जाता है, डीएपी पहले खेत को तैयार करने के लिए। और उसके अलावा एनपीके, और एनपीके के दामों में भी इजाफा हुआ है। इसे 12-32-16 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और 23,700 रुपए, 24,000 प्रति टन से कीमत बढ़कर 34,000 हो गई है। और सरकार ने सब्सिडी की घोषणा की तो ये दाम घटे हैं थोड़े, 29,000 से 29,500 प्रति टन आ गए हैं, लेकिन इजाफा तब भी हो गया है 5-6 हजार रुपए प्रति टन। तो कीमतें भी बढ़ रही हैं खाद की, और खाद की उपलब्धता नहीं है, खास डीएपी की। तो यह भी सिलसिला कहीं ना कहीं एमएसपी से जुड़ता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार के समर्थक भी किसानों के समर्थन में, और एमएसपी नहीं बना कानून तो होगा चुनावी नुकसान। चुनावी मुद्दा बन जाएगा क्या एमएसपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राज्यसभा सांसद हैं जफर इस्लाम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार बिहार में चला रहे हैं, किसान आंदोलनों में शरीक रहे हैं पिछले 4 दशकों से। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं, प्रमोद चौधरी, मैंने भारतीय किसान संघ का जिक्र किया, उनके वरिष्ठ नेता, और 2 किसान नेता, जाने माने चेहरा इस आंदोलन के, शिव कुमार, प्यार आदर सम्मान से कक्का जी कहते हैं इन्हें, और मेजर सिंह पूनावाल। और केसी त्यागी, आज शुरुआत आपसे करता हूं, क्योंकि आपके मित्र, आपके पुराने सहयोगी, 70 के दशक से आपने साथ साथ राजनीति की है। सतपाल मलिक कहते हैं कानूनी गारंटी दो एमएसपी को तो आंदोलन का हल हो जाएगा, वरना चुनावी नुकसान भी होने वाला है। कि दिक्कत क्या है एमएसपी को कानूनी गारंटी देने में, यह सवाल वो सरकार से पूछ रहे हैं। जायज सवाल है ये। संदीप जी, मैं और सतपाल मलिक
जफर इस्लाम साहब से भी बेहतर इस सरकार के समर्थक हैं। सरकार की तरफ से अगर कोई ढील होती है, कोई कमी आती है, तो हम दोनों ऐसे हमदर्द हैं कि उसको अच्छी और सही सुझाव देते हैं। सरकार में इसके कई लोग, मैं कोई जफर इस्लाम साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, वो किसानों को लेकर के आंदोलन के बीच में जिस तरह की उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं, उससे किसान असहज हुए हैं, अपमानित हुए हैं। लिहाजा सतपाल मलिक के वक्तव्यों से मैं 100% सहमत हूँ। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जब लोकदल बना था 9 अगस्त 1974 को, हम सतपाल मलिक जी साथ साथ भर्ती हुए थे। और चौधरी चरण सिंह सरदार पटेल के बाद, क्योंकि खेड़ा के आंदोलन के बाद कोई बड़ा आंदोलन, बारडोली के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, और एमएसपी की मांग नागपुर अधिवेशन में चौधरी चरण सिंह ने की थी कि एमएसपी भी दो, और सरकारी प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू का सहकारी खेती का, जिसका उन्होंने विरोध किया था। और ऐसा कम होता था पंडित नेहरू जी के समय में कि सरकारी प्रस्ताव गिर जाए, वो गिर गया। एक बार मोतीलाल नेहरू जी के समय में भी गिरा, जब सरदार पटेल ने विदेशी सामानों की बिक्री का सरकारी प्रस्ताव का विरोध किया था। मैं इस सब चीज़ों को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम सरकार के सच्चे हितैषी हैं। मैं कल मुजफ्फरनगर गया था, गांव उबले हुए हैं, और इतने लोगों के मरने के बाद भी। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के नेताओं पर ये इल्ज़ाम भी लगाना बंद करो कि वो अराजक हैं। अगर किसान नेता अराजक हुए होते, मैं और उस दिन राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी को ना संभाला होता, तो उसकी कल्पना सरकारी अधिकारियों की कल्पना से बाहर है। अकेला नेता है जिसने जाकर के वहाँ पर तमाम जो गुस्सा था उसको शांत किया। यद्यपि कुछ लोगों ने उनकी इस बात पर भी ऐतराज़ किया। अब असली बात जो है वो एमएसपी की है, लेकिन हम लोग एमएसपी नहीं हैं। मैं कक्का जी से भी कहूँगा, मैं प्रमोद जी से भी कहूँगा, और मैं दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से भी कहूँगा। अब सवाल है लाभकारी मूल्य का। भाई, आपने 1 मिनट में 275 रुपये पर बैग बढ़ा दिए। 1 मिनट में आप कौन सी बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फर्टिलाइजर के आपने फर्टिलाइजर के बढ़ा दिया। और सुनिए, मिल ही ये नहीं रहा, खबर है। डीएपी तो मिल नहीं रहा, वो तो बुआई से पहले डालना पड़ता है, आप जानते हैं किसानी को। संदीप जी जरा इसको लीजिए, इस पे अपने उस पे, फार्मर लूट फर्टिलाइजर अमिड शॉर्टेज इन मध्य प्रदेश। किसान लूट रहे हैं, वेयर हाउसेज को लूट रहे हैं। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से, उसके हमदर्द होने के नाते, और कृषि कानून खत्म हो, अब यह मुद्दा ही नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि अब मूल सवाल जो हैं वो उठ गए हैं। कानून तो रद्द हैं। मैं कक्का जी से कहना चाहता हूं, ये विद्वान हैं, और मंदसौर के 12 जनवरी से लागू होने पर रोक है। लिहाजा एमएसपी की गारंटी दो। मंडी में दिक्कत कहां है? आप किसानी को समझते हैं, आप सरकार की सोच मानस को भी जानते हैं, परखते हैं। अगर 2011 में कहा गया कि वैधानिक दर्जा दो, तो 2021 में कानूनी जामे में दिक्कत क्या है? यह कह देना एमएसपी था, है, रहेगा। वो तो 9% खरीदी हो रही है ना, और वो भी 2 फसलों की, गेहूं और धान की, बाकी की तो होती ही नहीं, नाम मात्र की होती है खरीदी। कानूनी जुर्म होना चाहिए संदीप जी, कानूनी। तो दिक्कत कहां है? ये तो प्रशासनिक आदेश है ना केसी त्यागी साहब। नहीं, मैं अपनी ही सरकार के कारिंदों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं करते हो तो सतपाल मलिक की तर्ज पे मैं भी कहना चाहता हूं कि हमें चुनाव में नुकसान होगा। मुझे पंजाब का भी पता है, मुझे हरियाणा में मैं कहना चाहता हूं अपने मित्र से, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बीजेपी के प्रवक्ता, कि आपका उम्मीदवार ऐलनाबाद के गांव में घुस नहीं पा रहा। कल को आप बीजेपी के अध्यक्ष से फोन करके पता लगा लीजिए किस बात की जिद है। भाई, ये मुल्क के मालिक हैं, ये धरती माँ का सीना चीर करके दौलत पैदा कर रहे हैं। ये वो किसान नहीं है। हिंदू चावल, गेहूं और सब्जी,
अब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला मुल्क है। ये 51 नहीं है, 71 नहीं है ये। तो इन मुल्क के मालिकों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करोगे, मैं बहुत अदब के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगे। जफर इस्लाम, एमएसपी पर आपके अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, केसी त्यागी, और सतपाल मलिक को भी मैं जोड़ दूं। ये तो सरकार के समर्थक हैं। अब ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सवाल सीधा पूछ रहे हैं, किस बात की जिद है कि एमएसपी को कानून नहीं बनाती सरकार? देखिए संदीप जी, ये बात हकीकत है कि केसी त्यागी साहब सीनियर लीडर हैं, बड़े भाई भी हैं, और मैं इनका बड़ा एहतराम भी करता हूं, इज्जत भी करता हूं, और मैं अच्छे से जानता भी हूं उनको, बहुत अच्छे से नजदीकी से जानता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई जिद नहीं है। उन्होंने 2-3 अहम बातें कही, मैं उस बात को पहले दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून के बारे में अब कोई चर्चा नहीं है। तो पहले हम शुरू से एक बात को कहते आ रहे हैं, सरकारी नुमाइंदे अपने पार्टी की तरफ से हम बराबर, हर प्रवक्ता ने कहा और हर लोगों ने, हर लीडर ने कहा, हमारे सीनियर लीडरशिप ने कहा कि भाई कानून में अगर कोई कमी है तो पहले उसको निपटा लेते हैं। आप बताएं उसमें जो भी आपको भरोसा दिलाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि आप आइए, कुछ भी कमियां हो तो बताइए, और कानून रहने दिए। वो तो एक उसके लागू होने पर तो रोक लगी हुई है ना जफर भाई। 12 जनवरी से 22 जनवरी से बातचीत नहीं हुई। एक मिनट, कानूनी जामा पहनाना तो एक प्रशासनिक कार्रवाई है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करना है, उसमें कुछ और नहीं करना। अरे भाई, तो एक मिनट सुन तो लीजिए पहले, मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये सारा मसला तो वहीं से है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है अभी कानून को इम्प्लीमेंटेशन पे, 1.5 साल का समय दिया है, जो भी। लेकिन अगर ये बातें, अगर उस वक्त जो एमएसपी का जिक्र जो है, एमएसपी का जैसे था वैसे रहेगा, उसका कोई जिक्र उस कानून में नहीं है, तो फिर अगर आपको एमएसपी के बारे में बात करनी थी तो वो अलहदा तौर पे एमएसपी में बात करते, वो उस पर सरकार से उस बारे में चर्चा करते। लेकिन आपने कानून को जिसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, एमएसपी जैसे था वैसे है रहेगा, और वैसे आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा। नहीं, जैसे तो रहेगा। 9% खरीदी होती है, गेहूं और धान में खरीदी होती है, बाकी में होती ही नहीं। जैसा था वैसे ही रहेगा, तो खरीदी नहीं होगी। अच्छा, मैं आपसे नहीं, मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं आपसे। देखिए, आप तो आंकड़े के माहिर हैं। मैं केसी त्यागी साहब से भी इस बारे में पूछना चाहता हूं कि आप पुराने आंकड़े भी निकाल दीजिए कि कितना परसेंट जो है पहले किन किन फसलों पे एमएसपी था, कितना परसेंट पहले सरकारें खरीदती थी, और क्या एमएसपी बढ़ा के हमने नहीं दिया है। ये भी तीनों चीजें आप बताइए कि वाज़ेह तौर पे बताइए कि हम उसी तरह से काम कर रहे हैं जिससे उनके आमदनी बढ़े, किसान भाई बहनों के। लेकिन फिर भी अगर उसमें बढ़े, 27 रुपए प्रति किसान आए हैं, ये एनएसएस का आंकड़ा है, नेशनल सैंपल सर्वे का, सरकार का आंकड़ा है, मैं कोई और आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आमदनी, 80 रुपए से कम हो। आप तो अर्थशास्त्री हैं जफर भाई, तेंदुलकर कमेटी कहती है 80 रुपए से कम मतलब गरीब, और 375 रुपए न्यूनतम वेतन है, मिनिमम वेज, पॉवर्टी लाइन, वो 375 रुपए प्रतिदिन की है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि अगर ये मसला था कि सिर्फ एमएसपी पे बात करनी है, तो ये कानून को देखिए, चर्चा तो कानून के बारे में हो रहा है और इसको पॉलिटिकल जो है इशू बना दिया गया है। हम किसान भाई बहनों के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हम उनके हितैषी हैं, हम उनके साथ मिलजुल के उनके हर बातों को सुनना चाहते हैं और समाधान निकालना चाहते हैं। अब कानून को एक मुद्दा बना के पहले कानून वापस लो। कानून में तो प्रशासनिक आदेश है ना, और आप कहते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, C2+50 लागू नहीं है ना जफर भाई, ये भी एक हकीकत है ना। जब आप कहते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, नहीं है ना, आप बताइए। नहीं तो वो मैं आपसे पूछता हूं, आपको भी जानकारी है कुछ जमीनी जानकारी, क्या वो फॉर्मूला क्या पॉसिबल है? जमीन कोई गांव में रहती है, कोई तो शहर में रहती है, बोलते हैं आपकी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू कर दी, वो लागू नहीं है ना। नहीं, उसमें देखिए, उसमें आए 50% हमने बढ़ाया है, लेकिन आप जो C2A2 का फॉर्मूला जो कह रहे हैं, वो फॉर्मूला देखिए, आप खुद बताइए, जिस जमीन का अगर मान लिया गुरुग्राम में कोई जमीन है
जिसमें खेती होती है और मेरे गांव में कोई जमीन है उसमें खेती होती है, दोनों में जो जमीन का जो की वैल्यू है अलग अलग है ना, दोनों एक तो ये एक कौन फॉर्मूले में दुरुस्त करेगा? जो है, सीएसीपी नहीं दुरुस्त समझ करेगा ना, सकता है। सरकार दुरुस्त तो- करेगी। 2015 में आपने हलफनामा एडिशनल तो सॉलिसिटर वही जनरल देखिए- मनिंदर सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया था, पर उसके बाद भी आप कहते हैं हमने स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया। आप कोर्ट में कह चुके हैं हम नहीं दे पाएंगे, तो नया फॉर्मूला नहीं, इजाद कौन स्वामीनाथन- करेगा? सरकार करेगी, सीएसीपी करेगी। 5 मेंबर सदस्य है ये आयोग है और 2 मेंबर है उसमें। सरकार सुनिए, सरकार उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन ये जो पिछले 1-1.5 साल से जो चल रहा है, इस चीज को खत्म होना चाहिए। 1 साल से जो चल रहा है उस खत्म होना चाहिए। ये सरकार से चर्चा करके पहले तो ये कानून वापसी वाला जो एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज का बन गया है, किसान भाई बहनों के वो अध्यक्ष ही नहीं, वो तो अपने पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं। किसान तो को उससे मेहनत की हटके माकूल ये कीमत नहीं कानून मिलनी वाले चाहिए। अपने काम को हटाए, देश फिर अगर में उस जब पे और कोई एमआरपी चर्चा नाम करना का है तो कानून सरकार तो बराबर है, आदरणीय मैक्सिमम प्रधानमंत्री जी रिटेल ने कहा, प्राइस बात का करेंगे। कानून है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून क्यों नहीं? इतनी सी तो बात है कि उससे नीचे कोई अगर खरीदेगा या दबाव डालेगा उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। ऐसी कौन सी हाय तौबा मच जाएगी अगर कानून बना दिया गया? तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं। संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि ये अलग मसला है एमएसपी। चूंकि मैं शुरू से आपके चैनल पे कई बार कहा है कि एमएसपी, अगर सिर्फ एमएसपी एक मुद्दा है या आपको लाभकारी जो है जो उनको मिलना चाहिए उसका मूल्य, वो कोई भी मुद्दा हो तो सरकार से किसान भाई, अरे ये तो प्रशासनिक आदेश है ना। सरकार, एक मिनट प्रमोद चौधरी, सरकार चाहे तो ये तो अभी डिसाइड करे 8 बजे तक वो हस्ताक्षर हो सकते हैं ना कि एमएसपी कानून बन गया। गलत कह रहा हूं क्या? संदीप जी, आप तो खैर आपको पूरा शुरू से पूरी जानकारी है। एक बात पहले बता दूं कि माननीय त्यागी जी ने जैसा बताया, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है। लेकिन एक बात है कि अभी जो उन्होंने कहा कि एमएसपी के ऊपर बात होनी चाहिए, तो हम लोग तो लाभकारी मूल्य की, भारतीय किसान संघ ये तो लाभकारी मूल्य की बात कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सब किसान तैयार है, ऐसा नहीं। वास्तविकता यह है कि लाभकारी मूल्य की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उनका ये कहना है कि पहले तीनों कानून रद्द करिए तब अगली बात हो। ये मुद्दा यहाँ पर रुका हुआ है। अगर आज किसान ये जो बैठे हुए हैं, अच्छा दूसरी बात एक और, नहीं एक चीज समझाइए, कानूनों के लागू होने पर तो रोक लगी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि नहीं अभी भी लागू किए जा रहे हैं, वो गाहे बगाहे नीचे जमीनी स्तर पर लागू हो रहे हैं। पर जो सतपाल मलिक कह रहे हैं कि वो तो अभी आपने रोक लगा रखी है, आप एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दो, आंदोलन अपने आप में उसकी हवा निकल जाएगी, बहुत सारे किसान मुतमईन हो जाएंगे कि मेहनत की माकूल कीमत मिलने लगी। मलिक जी का तो ऐसा है कि एक वो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक गरिमामय पद है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उस पद के बारे में तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। वैसे मेरा सुझाव ये था कि इससे अच्छा होता कि वो सीधे सरकार से बात करते और इस मुद्दे नहीं, मार्च में की थी उन्होंने बात, मार्च में भी यही मुद्दे उठाए थे। लेकिन बात यहाँ रुकी हुई कि जो आंदोलनरत जो किसान हैं वो इसकी बातें ही नहीं कर रहे। उनका तो ये नहीं, आप तो कर रहे हैं। 2 महीने से आप लगातार सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, सरकार ने आपकी सुनी? प्रमोद भाई आपकी सुनी है क्या? नहीं, लेकिन बात यहाँ रुकी हुई है अभी कि जो आंदोलनरत जो सड़कों पर बैठे हुए किसान जो इतने महीने से 9 महीने से बैठे हैं, वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं, पहल सरकार कर दे कि लो हमने कानून बना दिया एमएसपी पर, अब बताइए ये जो अभी जो और भी जो किसान नेता वो अगर इसकी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अगर हम इस बात पे अड़ जाएं, और ये सिर्फ एमएसपी की बात नहीं कर रहे, आप लाभकारी मूल्य, दरअसल C2+50 भी आप कहते हैं लाभकारी मूल्य नहीं है। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि देखिए अलग अलग जगह के अलग अलग लागत का आकलन होगा, तो ये C2+50 देना पॉसिबल ही नहीं है। वो ये बात भी कह रहे हैं, उनकी जायज बात है ये बात तो शरद पवार जी ने भी कही थी। मैंने एक वो क्वेश्चन दिया था पार्लियामेंट में, उसमें आया और शरद पवार जी ने, ये उनका पत्र भी है मेरे पास आया, उन्होंने ये स्वीकार किया कि आपका सारा कैलकुलेशन सही है, लेकिन सरकार की स्थिति नहीं है कि हम इतना पेमेंट दे सकें। सीएसीपी में 2 सदस्य हैं, 5 सदस्य होने चाहिए, 3 साल से कोई अध्यक्ष नहीं, तो इससे गंभीरता दिखती है ना सरकार की, और पुरानी सरकारों की भी, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाए।
ये सब बातें बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये बात, लेकिन आज है इसके ऊपर बात करें कि ये भाई लाभकारी मूल्य के बारे में क्या कर रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चर्चा हो सकती। लेकिन यदि हम हिंसा को बीच में ले आए, जो आज चल रहा है 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, ये इस बात का भारतीय किसान संघ बिल्कुल समर्थन नहीं करता, और ये बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। जो निहंगों ने किया, मैंने वो तालिबानी हरकत बताया, लेकिन यहां पर साथ साथ ये भी नहीं भूला जा सकता प्रमोद भाई कि पिछले 11 महीने से जो ये आंदोलन है, ठिठुरती ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बरसात में किसान डटे रहे। 700 से ज्यादा किसानों की जान भी चली गई, ये दावा करते हैं किसान संगठन। उस पर किसी ने उफ नहीं की, बाकी बातों पर राजनीति बहुत हुई। लेकिन संदीप जी जो मांग कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी कर पाएगा कि तीनों बिल वापस लिए जाए। मैं अभी पूछता हूं ना कक्का जी, अटकी हुई है क्या बात इस पर? न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा एक रास्ता हो सकता है, लेकिन आप अड़े रहते हैं कि नहीं, पहले तीनों कानून निरस्त रद्द किए जाएं। रोक लगी हुई है ना उनके लागू होने पर। तो दरअसल अब लड़ाई एमएसपी की है क्या, या ये किसान जो सरकार के समर्थक आपके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, ये डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके आंदोलन को? देखिए, हम अड़े नहीं, हमने आखिरी 4 राउंड में केंद्रीय मंत्री जी को सभी को कहा कि अगर 3 कानूनों पर रार है तो आप एक काम करें, एमएसपी पर गारंटी के कानून पर चर्चा। तो 4 मीटिंग में लगातार तोमर साहब इस बात को कहा कि हमको समय दीजिए, 5 दिन का समय दिया, 5 दिन का, फिर भी नहीं कर पाए वो। मतलब 4 मीटिंग आप कह रहे हैं, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी और 22 जनवरी, ये आखिरी 4 दौर की बातचीत थी। हाँ, हमने देखा कि 3 कानूनों पे जब कुछ फैसला हो नहीं पा रहा है तो माहौल अच्छा बनेगा, ये कहा, और अच्छे माहौल में फिर किसानों की राय में भी कुछ सोच में परिवर्तन आएगा और उससे एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आपने जो 3 कानून लेकर आए हैं ये बगैर किसानों को कॉन्फिडेंस में लेकर आए हैं, इससे किसान आहत है। नहीं, आप दोनों बातों पर अड़े हुए हैं, या अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाती है सरकार, आप उसका खुले दिल से समर्थन करेंगे? जी हाँ, करेंगे, परंतु अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस अनुपात में जो एमएसपी है वो बहुत कम है, और इन सरकार ने अपने कार्यकाल में सबसे कम एमएसपी तय किया है, और डीजल, फर्टिलाइजर, खाद, तमाम चीजें बढ़ चुकी है। जफर भाई कह रहे हैं कि गुड़गांव का किसान और वहां का किसान में अंतर होगा, तो मैं बता दूं कोई अंतर नहीं होगा। डीजल इस रेट यहां भी मिलेगा, इस रेट वहां भी मिलेगा, और खाद इस रेट यहां मिलेगा। नहीं, फर्क है ना कक्का जी, फर्क है। पंजाब में बिजली लगभग मुफ्त है, या बहुत कम कीमत पर हरियाणा में है, यूपी में 10 गुने ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं बिजली के, ये फर्क है ना। 19-20 का अंतर पड़ेगा, तो वो राज्य सरकारों का जमीन की कीमत में फर्क पड़ेगा, सीटों में तो जमीन की कीमत भी आंकी जाती है। वो राज्य सरकारों का है कि राज्य सरकारों का एक हमारा स्टेट आय कमीशन बना के और आगे रिकमेंडेशन हो सकता है, पर अभी तक तो एमएसपी गवर्नमेंट ने तय की है ना, मगर किसी राज्य के भेदभाव के, उस एमएसपी में इजाफा इनको करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है मेजर सिंह पूनावल, आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर अगर बात भी हो तो लागत जो बढ़ी है किसानों की, इसलिए मैंने डीएपी का जिक्र किया, डीएपी की कमी है, डीएपी तो अभी डालना पड़ता है बुआई से पहले ही, एनपीके के भी दाम बढ़ गए हैं चाहे सरकार ने सब्सिडी दी हो, डीजल, बिजली और बाकी जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं, लागत में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन उस अनुपात में एमएसपी में इजाफा नहीं हुआ। तो एमएसपी का जिक्र हो तो लागत पर भी जिक्र करनी चाहिए, क्या आपका यह स्टैंड है? जी, जब एमएसपी पर पहले जैसे बोला काका जी ने, हमने सरकार को भी बोला था अंदर मीटिंग में कि पहले एमएसपी पर बात कर लेते हैं, जब तीनों कानूनों की बात बाद में कर लेंगे, तो उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। हम बोलते हैं जो एमएसपी पर सरकार बात करना चाहती है, उससे 3 कानूनों को छोड़ा नहीं जा सकता, वो 3 कानूनों को भी रद्द करना पड़ेगा।
और इससे ऐसा हो सकता है कि बातचीत का रास्ता खुल सकता है। जिस सरकार एमएसपी पर बोलती है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, जहां है एमएसपी के बाद सरकार ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब में जाकर जगरांव में बोला था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको एमएसपी देंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। पर 2015 में बोला हम इसको लागू नहीं कर सकते। उसके बाद लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे डीजल की कीमत कितनी बढ़ गई, मशीनरी की कीमत बढ़ रही है, लेबर बढ़ रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि C2+ उस पर जो है एमएसपी का कानून बनना चाहिए। नहीं, यहां पर और केसी त्यागी और प्रमोद चौधरी कह रहे हैं कि एमएसपी से भी बात नहीं बनेगी, दरअसल लाभकारी मूल्य पर बात होनी चाहिए। एमएसपी लाभकारी मूल्य नहीं है, उनका यह मानना है। अब एमएसपी सरकार और से ढंग से सोचती है। जो एमएसपी सरकार उसमें पूरे खर्चे नहीं, जो सरकार तो बोलती है कि हमने एमएसपी को लागू कर दिया। कहां लागू कर दिया? वो जो किसानों के आंकड़े हैं एमएसपी पर, उससे सरकार कभी नीचे दे रही है। सरकार की कहने की बात और है, लागू करने की और है। हम तो ऐसे सोचते हैं कि एमएसपी पर सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर C2+ को लेकर एमएसपी लागू करने की बात करती है तो कानूनों इस सरकार के साथ रास्ता खुल सकता है, बातचीत करने का रास्ता खुल सकता है। ये देखिए, 4 लोगों के बयान आ रहे हैं, गौरव वल्लभ, कि रास्ता खुल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी वो पेंच अटकाए हुए है कि तीनों कानून को भी निरस्त करना होगा, लेकिन रास्ता खुल सकता है। तो इस पर एक ईमानदारी से चर्चा क्यों नहीं होती? और जब चर्चा होगी तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि एमएसपी को कानूनी जामा, एमएसपी तो 1967 में लागू हो गया, तो वो कानूनी जामा पहनाने की बात आज ही क्यों, पहले क्यों नहीं पहनाया गया? यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए ना। जी संदीप जी, भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। संदीप जी, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ खड़ा हो, मेरे साथ कोई खड़ा हो या जफर इस्लाम के साथ कोई खड़ा हो और जफर साहब को बोले कि आप मवाली हो, आप खालिस्तानी हो, आप ठलुए हो, आप कैनेडियन एजेंट हो, आप पाकिस्तानी हो, आप सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में सुधार दूंगा, आपका सिर फोड़ दिया जाए, उसको साथ खड़ा रहना कहते हैं क्या? मेरे हिसाब से और मेरे देश की सभ्यता में तो इसको साथ खड़ा रहना नहीं कहते। फिर अगर आपको इतना ही इन चीजों से बातचीत थी, सवाल ये उठता है कि पिछले 9 महीने से बातचीत क्यों बंद है? और मैंने संदीप जी कम से कम 200 शो किए हैं इस मुद्दे पर, और जिसमें किसान यूनियन के भी लोग रहते थे। हर शो में वो बोलते थे, और कक्का जी के साथ मैंने कम से कम 10 शो किए। वो हर बार बोलते थे कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। कोई इस पे बातचीत नहीं हुई। क्यों 9 महीने से एमएसपी पे बातचीत नहीं हो पाई? मेरे समझ से परे है। फिर आपने कहा एमएसपी और 3 काले कानून। संदीप जी, एक टेक्निकल बात बताता हूं कि ये 3 काले कानून और एमएसपी की लीगल गारंटी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे। बिल्कुल, एमएसपी में एमएसपी का जिक्र ही नहीं है इन तीनों कानूनों में। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि एक कानून बोलता है कि एपीएमसी के बाईपास प्राइवेट मंडियां, अगर आप एमएसपी देते हो तो एक सुदृढ़ता आती है, एक विश्वास होता है। एक कानून बोलता है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, आप एमएसपी की लीगल गारंटी देते हो और ये लिखते हो कि कोई भी व्यक्ति, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, एमएसपी से कम खरीदता है तो वो जेल में जाएगा। तो उसमें एक कमिटमेंट शो होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी एमएसपी के मुद्दे पर बातचीत नहीं। फिर नहीं, मेरे मूल सवाल को आप अभी भी आप सरकम 1 मिनट में थोड़ा जोड़ दूं ना उसमें, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो ये तीनों कानून है, और आपने कहा कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल सही कहा। इन तीनों कानून के ज्यादातर प्रावधान पहले से ही 22 राज्यों में लागू थे ना, पर तब भी एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी गई। आपने भी नहीं दी, क्यों नहीं दी? मैं उसका जवाब देता हूं। 2006-7 से लेके 13-14 के मध्य, और डाटा है संदीप जी मेरे पास, 6-7 से लेके 13-14 के मध्य एमएसपी में 205% की वृद्धि। गारंटी क्यों नहीं दी? ये आंकड़े बताते कम है, छिपाते ज्यादा हैं। नहीं संदीप जी, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैं, क्योंकि एक अन्नदाताओं का मामला, इसमें अगर मैंने कुछ भी झूठ बोला तो ये पाप है, मैं तो ये मानता। और आज गेहूं पर वृद्धि होती है 43%, धान में होती है 48%,
और अभी जो एमएसपी गेहूं में बढ़ाई गई 40 पैसे प्रति किलो। अरे भाई 25 गौरव, मेरा एक सवाल ये मिनट, है, एक मिनट, संदीप जी। फिर रोकूंगा, प्लीज प्लीज फिर रोकूंगा। ये देखिए, जो आंकड़े होते हैं ना, हमने 200% एमएसपी बढ़ा दी, इन्होंने 40-45% बढ़ाई। आपकी सरकार चली गई 2014 में, 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट आई सामने, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया 6% खरीदी होती है एमएसपी पर। तो वो 200% इजाफे का अचार डालेगा किसान, जब 94 किसानों की तो खरीदी नहीं हुई, 6 की हुई। संदीप जी डाटा बाहर आके सत्य बोलता है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, भारत सरकार का ये आंकड़ा है कि हर किसान पर कर्ज 47,000 रुपए था 2013 में, वो 18 में बढ़ के 74,000 कैसे हो? 74,121 रुपए। हाँ, 74,000 कैसे हो गए? डाटा स्पीक्स इटसेल्फ ट्रुथ। मैं आपसे पूछता हूं संदीप जी, और आपके मार्फत आपके सारे दर्शकों से, कि 2013 में एक किसान परिवार की एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 48% आय खेती से होती थी, आज 38% क्यों रह गई? 27 रुपए प्रतिदिन, आपने अपने शो में अभी बोला 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान कमा रहा है। तो कंसर्न अभी क्यों आया संदीप जी, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि डीजल हो, एमएसपी को कानून बनाने में दिक्कत क्या है? ना आपने बनाया, ना बीजेपी बना रही है। सवाल वहां है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समय पे एमएसपी को हम खरीद रहे थे, और जो किसानी की लागत थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। आज 25,000 प्रति हेक्टेयर किसानी की लागत बढ़ गई, डीजल के दाम दोगुने हो गए। एमआरपी का कानून है, कारोबारियों के हाथ की कठपुतलियां होती हैं क्या? सरकारें किसानों की सुनने की जरूरत नहीं। एमआरपी पर कानून है, एमएसपी पर क्यों नहीं? मैं बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं ना। मैं तो मानता हूं ना संदीप जी, मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागता हूं। मैं तो मानता हूं एमएसपी का कानून होना चाहिए, और 2024 में आपने भी अनदेखी की ना, हम करेंगे। ठीक है जफर भाई, एक चीज बताइए, एक और अहम बात कही। देखिए, अब ये चुनावी मौसम शुरू हो गया है ना, उत्तर प्रदेश, वहां से आप राज्यसभा सांसद भी हैं। सतपाल मलिक कह रहे हैं कि चुनाव में नुकसान होगा, सरकार वापस नहीं आ पाएगी अगर कानून ना बनाया गया। वो अजय कुमार मिश्रा टेणी की बर्खास्तगी को भी जोड़ रहे हैं कि उनको तो पहले ही दिन हटा देना चाहिए था। तो चुनावी मुद्दा भी बनेगा क्या? ये चुनावी नफे नुकसान का आकलन चाहूंगा अब मैं आपसे। देखिए, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता से बार बार एक ही सवाल किया, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्या हमारे समय में आई थी कि उनके समय में आई थी? और ऐसा तो नहीं कि 2013 में आई थी, 2006 में आई थी। तो क्यों उसको भाई उसके सारे प्रावधान वो एक्सेप्ट कर लेते, कानून बना देते? क्यों नहीं बनाया? आप उनसे 200%, 300% वो करते रहे, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, ये सब बोला, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया गौरव भल्ला ने कि भाई कानून आपने क्यों नहीं बनाया। ये तो जवाब देते 6% मात्र। आप तो इंडिया इंक में एक बड़े ओहदे पर रहे हैं। मेरा सवाल उसमें यह भी था, सरकारें कारोबारियों की सुनती हैं, बजट भी बनता है तो सारे बिजनेस चेंबर्स के साथ बैठकें होती हैं, कानून बनता है किसानों के लिए, किसी किसान संगठन को बुलाया नहीं जाता। किसानों की अनदेखी होती है क्या देश में? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे अर्ज कर रहा था पहले भी कि हमारे किसान भाई बहन अगर इनकी जो आज एमएसपी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो वो अलग चर्चा है। इस बिल में उसका कोई लेना देना नहीं था। तो लेकिन इस बिल को, ये कानून को लेकर ये जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी है और ये सब पार्टी, ये अब उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रही है और इसको राजनीतिक मुद्दा बना के वो अपने जो है राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये हमारे किसान भाई बहन समझने चाहिए। हम उनके साथ खड़े, लेकिन क्या आप खड़े हैं? मुझे एक चीज बताइए जफर भाई, आप ताल ठोकते हैं ना, आप ताल ठोक, एक मिनट जफर भाई, एक मिनट, आप ताल ठोकते हैं ना कि ये 56 इंच सीने वाली सरकार है, बड़े फैसले लेने का दम है, मादा है। 2016 में नवंबर में नोटबंदी कर दी। एक मिनट सुनिए ना, जीएसटी आप ले आए, 370 आपने हटवा दिया। तो एक प्रशासनिक आदेश निकालने में क्या दिक्कत है? देखिए, जो भी सरकार, मैं फिर से वापस कह रहा हूं कि चाहे एमएसपी हो, चाहे उस कानून के अंदर कोई और प्रावधान चाहिए किसान भाई बहनों को, ये चक्का जाम, रोड जाम, ये जितना लंबा चलेगा राजनीतिक नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। हम क्या? जब
नहीं, मैं सरकार जब आपसे खुद कह रही है कि आप आइए ना, बात करते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप आइए, उसमें कुछ हमारी नजरों से छूट गया होगा, आपकी नजरों से नहीं छूटा है तो उसको ठीक कर देंगे, उसमें क्या है। लेकिन ये बताना, एक राजनीतिक मुद्दा बनाना कि उसको पहले वापस लो, ये राजनीतिक मुद्दा है। तो ये राजनीतिक मुद्दा ये सिर्फ किसान बना रहे हैं या केसी त्यागी साहब, आप और सतपाल मलिक जो ये बात कह रहे हैं, राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन भी करना अब जरूरी हो गया है क्या? सतपाल मलिक तो कह रहे हैं सरकार वापस नहीं आ पाएगी अगर जो ऐसे अनदेखी की गई तो। छोटा सा कमेंट चाहूंगा। देखिए संदीप जी, हम इस सरकार के प्रशंसक हैं। इस सरकार को बनाने के लिए पश्चिम यूपी के किसानों ने चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र और पौत्र दोनों को चुनाव में पराजित किया। अगर यही किसान उनके साथ रहे होते तो कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती थी। इससे बड़ा इम्तिहान हम और कुछ नहीं दे सकते। आप धनी किसानों का कभी घुसेड़ देते हो इसमें। मेरे पास पंजाब हरियाणा के मेजर सिंह जी मेरी बात को शायद तायद करें, 2 लाख रुपए तक का कर्ज है पंजाब और हरियाणा के हर किसान में। ये धनी किसान आए कहां से? आप हमें हमारे बीच में बंटवारा करना चाहते हो। अभी भटिंडा में परसों 5 किसानों ने आत्महत्या की है। और ताजा NSSO का, मेरे मित्र से मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वालों से जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, NSO की ताजा रिपोर्ट है, किसान परिवार की मासिक आय 3,798 रुपये होती है और 2,959 रुपये फसल पर खर्च आता है। महीने में 839 रुपये बच पाते हैं। 839 रुपए बचते हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये भी कहा जा रहा है। तो किसानों की बात सुनी जाएगी क्या? और अहम बात यह है कि सरकार के समर्थक भी अब किसान के समर्थन में उतरते दिख रहे हैं और ये चुनावी मौसम है। अब ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। राजनीति से प्रेरित होने के आरोप तो लग रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक एजेंडा भी सेट करेगा क्या? आने वाला वक्त इसकी गवाही देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।